देखिए, जब कोई साधारण व्यक्ति जाके कोई पढ़ाई करता है, जैसे छात्र होते हैं उनका काम होता है पढ़ाई करना, तो अध्ययन करते हैं, पढ़ाई के लिए अपने मग्न होके अपने चित्त को वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये एक सात्विक कार्य है। यदि छात्र के मन में सत्व गुण का अभाव है तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, मन भटक जाएगा, मन में पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होगी। ये सारी चीज़ें रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव होते हैं। तो यदि छात्र को अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है तो सत्व गुण में स्थित होना बहुत आवश्यक है। तब जाकर उसकी मानसिक अवस्था ऐसी होगी कि वो एक जगह पे बैठ के कुछ पढ़ सके, या जब अध्यापक प्रवचन दे रहे होते हैं तो वहाँ बैठ ध्यान से सुन सके। और आजकल ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है, केवल छात्रों के लिए नहीं, सभी के लिए। ध्यान से कोई सुन नहीं सकते हैं, ध्यान से कोई पढ़ नहीं सकते हैं, ध्यान रहता नहीं है, बहुत जल्दी विचार बदलते रहते हैं। तो खैर, जब कोई बच्चा या छात्र ऐसे बैठता है तो एक सात्विक कार्य है। जब भगवान श्री कृष्ण अवंतीपुर गए, सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाके वहां पे पढ़ाई करने लगे बलराम के साथ में, तो ऐसे प्रतीत होगा कि ये भी एक सात्विक कार्य कर रहे थे भगवान। परंतु नहीं, भगवान का कार्य सात्विक नहीं था, दिव्य था। ये सत्व रजस तमस तो ये भौतिक जगत से संबंधित है, परंतु भगवान श्री कृष्ण सदैव दिव्य स्तर पर स्थित होते हैं, गुणातीत होते हैं। त्रिभीर गुणमय भावेरे भी सर्वमिदम जगत, ये श्लोक आप जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गुणातीत सदैव हैं, ये तीन गुण उनके अधीन है, होते हैं सदैव। तो भगवान श्री कृष्ण सात्विक नहीं है, वो तो दिव्य है, परंतु क्योंकि उन्होंने मनुष्य समाज में अवतार लिया है, इसलिए ऐसे प्रतीत होता है कि वो सात्विक कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला कर रहे हैं वृंदावन में, तो ऐसे संसार की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक राजसिक कार्य है। कितने सारे लोग जाके वो नृत्य करते हैं, एक व्यक्ति अनेक महिलाओं के साथ नृत्य करे तो भी ये तो फिर राजसिक कार्य ही हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब रासलीला करते हैं तो क्या वो राजसिक कार्य होता है? नहीं, भगवान की रासलीला सर्वोत्तम सर्वोच्च दिव्य स्तर पर स्थित है। क्योंकि भगवान दिव्य है, इसलिए उनकी रासलीला भी दिव्य है, ये राजसिक कार्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति युद्ध करता है या प्रहार करता है किसी के ऊपर, और उसका पेट फाड़ के, उसके वक्षस्थल को फाड़ के, उसकी हथेलियां जो है निकाल के अपने गले में हार के रूप में डाल देता है, तो हम कहेंगे ये तो घोर तामसिक कार्य है। परंतु भगवान जब नरसिंह देव का रूप लेते हैं और इसी प्रकार का कार्य हिरण्यकश्यप के साथ करते हैं, तो ये तामसिक कार्य नहीं है, ये तो एक दिव्य कार्य है। क्योंकि भगवान सदैव ऐसे एक परम स्तर पर स्थित होते हैं। तो क्योंकि भगवान परम स्तर पर स्थित होते हैं, उनका सत्व रजस तमस से कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो इतना ही कि वो ये तीनों गुण उनके अधीन होते हैं। इसलिए भगवान जब किसी का वध करते हैं और भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं, तो इन दोनों कार्यों में कोई अंतर नहीं है। भगवान का हर एक कार्य प्रेम से प्रेरित होता है। जो लोग तीन गुणों के अधीन होते हैं, उनके कार्य इन तीन गुणों से प्रेरित होते हैं। सत्व गुण के अधीन होकर व्यक्ति सात्विक कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। उसी प्रकार से राजसिक और तामसिक व्यक्ति भी अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। परंतु भगवान केवल प्रेम और केवल प्रेम से प्रेरित होते हैं।
और इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब किसी असुर का वध भी करते हैं तो ये उनकी असीम कृपा है और उनके प्रेम का ही एक प्रदर्शन है। यद्यपि बाह्य दृष्टि से ऐसे लगे कि अरे ये तो कितना क्रूर कार्य है, कितना अन्याय किया भगवान ने, इस प्रकार से एक व्यक्ति की हत्या कर ली, परंतु नहीं, ये बहुत आवश्यक बात है कि भगवान श्री कृष्ण जब किसी का वध करते हैं और केवल असुरों का वध करते हैं तो उनका भला होता है। किस प्रकार से भला होता है? उनका उद्धार होता है।